सिग्मा I equals to 0 to less than j less than equals to n, सिग्मा डबल सिग्मा NCI NC। तो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है ये। और यहाँ से डबल सिग्मा के जो है होता क्या है उसे भी हमें समझना है। और मुझे लगता है वेरी गुड प्रॉब्लम और काफी इंपॉर्टेंट है और अच्छे से आपको समझ देखिए। पहले मैं ये इस सिग्मा को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये डबल सिग्मा का मीनिंग क्या है। डबल सिग्मा जो ये लिखा है ये पूरी की पूरी तरह से लेट में 4 के लिए समझाता हूँ, 4CI 4C, ठीक है ना। और I और J पर लिमिट है अकॉर्डिंग टू n की वैल्यू बस मैंने 4 लिखी है, जिससे टर्म्स आपकी समझ में आए है क्या है, ठीक है ना। ये इसका जो पूरा का पूरा रोल रहता है वो जो I और J की ये जो इनइक्वलिटी लिखी है इसके अकॉर्डिंगली I और J का चेंज होता है। तो पूरा का पूरा इस पर फोकस हमें करना रहता है। ध्यान से देखिए, अगर मैं J को 4 फिक्स करता हूँ, J को अगर मैं NC0 4 फिक्स करता हूँ और 4C4 कर दिया मैंने, J को अगर मैंने 4 फिक्स किया तो इसका मतलब ये I का वेरिएशन 0 से लेके 3 तक होगा। J को अगर ये इक्वलिटी नहीं है, यहाँ पे इक्वलिटी होती तो बात थी कि अगर मैं J को 4 फिक्स करता हूँ तो I का वेरिएशन कितना है, I का वेरिएशन 0 से लेके 3 तक है। तो ये कितना आएगा, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे समझ सकते हैं। प्लस अगर मैंने J को क्या फिक्स किया, 3 फिक्स किया, 4C3 किया, तो I का वेरिएशन कहां से कहां तक होगा, 0 C1 C2, क्योंकि जो कंडीशंस दिए हैं वो क्या है, I लेस देन J प्रोडक्ट। प्लस अगर मैंने J को 2 फिक्स किया तो I का वेरिएशन कहां से कहां तक होगा, C0 C1 होगा। और अगर मैंने J को 1 फिक्स किया 4C1, जिसका वेरिएशन ओनली कितना होगा, 0 होगा। तो ये अगर इस वेरिएशन को मैं एक्सपेंड करता हूँ तो ये मैंने J की हेल्प से एक्सपेंड किया। इनफैक्ट इसे आप ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते थे कि I को 0 फिक्स करते तो J 1 से लेके 4 तक जाता, I को 1 फिक्स करते तो J 2 से लेके 4 तक जाता इन द सेम। ओके, तो ये कितने टर्म्स आए देखिए, C0 C4 आ गया, C1 C4 आ गया, C2 C4 आ गया, C3 C4 आ गया। C0 C4 दोबारा से नहीं आया सम। तो ये जो इन जैसे जितने भी टर्म्स है C0 से लेके C4 तक के 5 टर्म्स हैं, तो उनका सम टेकिंग 2 एट ए टाइम आ गया। आपस में जो भी प्रोडक्ट से जो टर्म बन सकते हैं वो यहाँ पे आ गए। जैसे लाइक आप ये मानिए कि जैसे C0 C4 आया, C1 C4 आया, C2 C4 आया, 4 टर्म यहाँ पे आ गए, सही है। यहाँ पे कितने आ गए, 3 आ गए। यहाँ पे कितने आए, 2 आ गए। यहाँ पे कितने आए, 1 आ गए। तो सम टेकिंग 2 एट ए टाइम, 5 में से ये 5C2 कितना होता है, ये देखिए, ये इसको देखिए, ये कितना है, 7 7 9 10 आता है। 5C2 की वैल्यू कितनी होती है, 5C2 को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 3 10 ही होती है। तो सम टेकिंग 2 एट ए टाइम, जैसे 5 टर्म्स को 2 को लेके कितने टर्म्स बन सकते हैं टेकिंग 2 एट अ टाइम, उन सभी का ये सम है। तो मुझे ये लगता है ये समझ आ गया। ओके, अब मैं इसे कैलकुलेट कैसे करूंगा इनके लिए, ये एक डिफरेंट एजेंडा है। इसको कैलकुलेट करने के लिए काफी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ओनली अगर डबल सिग्मा को यहां समझाना मेरा टारगेट था। नाउ ध्यान से देखना, अगर मैं A1 प्लस A2 का स्क्वायर करता हूं तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास आता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाता है। अब 3 का बस समझना, 3 से क्लियर हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। ये स्क्वायर कितना आएगा, ये मेरे पास आता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, सही है, प्लस 2 टाइम्स A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A1, सम टेकिंग 2 एट ए टाइम। तो ये सम टेकिंग 2 एट ए टाइम 3 का है, ये n का सम टेकिंग 2 एट ए टाइम। बात समझ आई। तो अगर मैं इसको a कहूं, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को a कहूं, ध्यान से देखिए, अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है a n टर्म्स का सम टेकिंग 2 एट ए टाइम कैलकुलेट करना है, तो C0 प्लस C1 प्लस C2
डॉट 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 सी एन स्क्वायर, ये मेरे पास किसके बराबर होगा, सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर डॉट 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 सी एन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सम टेकिंग 2 एट अ टाइम। ओके, कोफिशिएंट्स का सम टेकिंग 2 एट अ टाइम होगा। ये बड़ा एक्सप्रेशन है, नहीं लिखा मैंने, ये मैंने बता दिया, यही है ये। तो नाउ फोकस हियर, ये दोनों टर्म्स में जानता हूँ, ये दोनों के दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं ये मैं जानता हूँ कि कैसे कैलकुलेट होते हैं या क्या होते हैं, ये मालूम भी होना चाहिए। तो यहाँ से 2a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ये होता है 2 की पावर n होता है, 2 की पावर n, तो 2 की पावर n 2 की पावर और 4n आ जाएगा, 2 की पावर 4n, और ये 2nCn होता है माइनस 2nCn, ये वैल्यू आती है। तो a की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 4n माइनस 1 माइनस 2nCn अपॉन n बाई 2, ये मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान से समझिए, ये इस प्रॉब्लम में काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी, और इसका मीनिंग क्या होता है ये समझ में आना बहुत जरूरी है। और साथ में ये कैलकुलेट करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल रहता है डायरेक्टली, तो ये मैंने इस टेक्निक की हेल्प से सॉल्व किया है, और मुझे लगता है कि इसमें ये समझ आ गया होगा कि टू ए आएगा। एंड आफ्टर दैट सी नॉट स्क्वायर सी वन स्क्वायर सी टू स्क्वायर, ये 2nCn होता है। तो ये अगर नहीं मालूम है तो याद रखिए, जैसे ये प्रूव भी किया है मैंने, तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काम का है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी काम का है, और कंसेप्चुअली भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है समझ आ गया है, और काफी तो सीखने को भी है। अगर ये रिजल्ट नहीं मालूम है तो ये ध्यान रखिए, 2 की पावर n होता है, 2nCn होता है, ये भी है काम का, और ओवरऑल इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ओके।